फिल्म की शुरुआत होती है और हमें पानी में एक सबमरीन दिखाई देती है जिसके अंदर दो आदमी दो अलग अलग तरह की चाबी को जोड़कर एक कमरे के दरवाजे को खोलते हैं, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा एआई सिस्टम रखा हुआ था जो दुनिया में होने वाली किसी भी मुसीबत से उन्हें बचा सकता था और दुनिया में होने वाली किसी भी चीज़ को वो हैक करने का काम कर सकते थे। जब वो लोग उस एआई सिस्टम को चलाकर कमरे से बाहर आ ही रहे थे, उसी वक्त उनके पास एक और सबमरीन आने का सिग्नल मिलता है। वह सबमरीन बहुत तेज़ी से उनके सबमरीन के पास आ रही थी। तभी वो अपने कैप्टन से बोलकर उस सबमरीन के पास एक मिसाइल छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही उनके छोड़े हुए मिसाइल उस सबमरीन के पास जाती है तो वह गायब हो जाती है। और अब कैप्टन उस मिसाइल को वापस लेने की बात करते हैं, लेकिन अब वो मिसाइल इतनी तेज़ी से उनके सबमरीन के पास आ रही थी कि कैप्टन डर जाता है और उन्हें लगता है कि उनके सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया है। यह काम दरअसल और किसी का नहीं, उन्हीं के एआई का था जिन्होंने उनके सिस्टम को हैक कर लिया था और उनकी वजह से यह मिसाइल अब उनके सबमरीन से आकर टकरा गई, जिस वजह से इनकी मिसाइल अब तबाह हो गई। साथ ही साथ सारे ऑफिसर भी मर जाते हैं और उनका एआई सिस्टम भी अब पूरी तरह से पानी में डूब जाता है। मरे हुए ऑफिसर्स की लाशें अब पानी में तैरने लगती है और ऊपर आने लगती है। उसी में से एक के गले में हमें लटकता हुआ चाबी दिखाई देता है जो एआई सिस्टम का था, जिससे एआई सिस्टम के कमरे को खोला जा सकता था। इसके बाद हमें एक आदमी ईटैन को दिखाया जाता है जिसके पास एक पोस्टमैन कुछ लेकर आता है। अब हमें यहाँ पे ईटैन के बारे में बताया जाता है कि वह एक बहुत बड़ा चोर था जो गैमलियर नाम के एक आदमी के साथ काम किया करता था, लेकिन एक दिन गैमलियर ने उसकी दोस्त को मार देता है, जिस वजह से आईएमएफ वालों ने ईटैन को मुजरिम समझकर पकड़ के ले गई थी। लेकिन जब आईएमएफ के डायरेक्टर को ईटैन की काबिलियत के बारे में पता चलता है, तब उन्होंने उसकी सजा माफ़ करके आईएमएफ का ही एजेंट बना देती है। अब ईटैन के पास एक काम आता है। वह काम वही दो चाबी ढूंढने की थी जो हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी, जिससे एआई सिस्टम को खोला जा सकता था। और अभी यह चाबी एक लड़की के पास थी जो आईएमएफ की ही एजेंट थी और इसे वह चाबी इस्तांबुल से मिली थी और अभी वो लड़की के ऊपर 5 करोड़ का इनाम था। ईटैन को यह चाबी किसी भी कीमत में ढूंढनी थी। दूसरी तरफ हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिसके पास चाबी थी। वह रेगिस्तान में कुछ आदमियों के साथ लड़ाई करती है जो उसके जान के दुश्मन थे। वह अपने स्पिनर गन से उनका मुकाबला करती है। तभी वहाँ पे उसकी मदद करने ईटैन पहुँचता है, लेकिन ईटैन के पहुँचने से पहले ही लड़की मर जाती है। उसके बाद हमें एक मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पे सभी आईएमएफ के ऑफिसर एक एजेंट के साथ मीटिंग करती है। वह एजेंट उन्हें बताता है कि एआई सिस्टम अब खुद से काम करने लगा है और इनको बहुत सारे तबाहियों के रिकॉर्ड्स भी मिले हैं, लेकिन कहीं पर भी एआई सिस्टम का नाम नहीं है कि उसी की वजह से ये सब हुआ है। लेकिन एजेंट बताता है कि वो अब खुद से काम करने लगा है। तभी वहाँ पे आईएमएफ के डायरेक्टर उनसे बात करते हैं और बताते हैं कि रशिया अपनी 2 अलग अलग किस्मों की चाबी को ढूंढ रही है जिससे एआई सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकता है, जो उन्होंने कई सालों पहले बनाया था। लेकिन अगर यह चाबी उन्हें नहीं मिलती है तो बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। लेकिन यह चाबी किस लिए और इससे क्या खोला जा सकता है, इसके बारे में इन्हें कुछ भी पता नहीं था। दुनिया में जितनी भी एजेंसीज है यह वही चाबी को ढूंढ रही है। शायद इससे एआई सिस्टम को कंट्रोल किया जा सके, जिससे पूरी दुनिया की एआई सिस्टम को हैक किया जा सकता है। वह तभी बताते हैं कि चाबी का एक हिस्सा हमारे एक एजेंट को मिल गया था जहाँ पे हमने ईटैन को भेजा था, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं है। तभी वहाँ पे एक एजेंट आता है और आईएमएफ के डायरेक्टर को एक मार्क्स देता है। वहाँ पे एक जहरीली गैस छिड़क देता है और जहरीली गैस छिड़कते ही वहाँ पे सब कोई बेहोश हो जाते हैं। तब डायरेक्टर पूछते तुमने ऐसा क्यों किया? तब डायरेक्टर देखते कि वह एजेंट और कोई नहीं, दरअसल वह ईटैन ही था। तो ईटैन बताता है कि मैं उसी लड़की के पास गया था जिसके पास चाबी थी। मैं उससे चाबी लिया और उसे मरने का नाटक करने को बोला ताकि उसकी जान बच सके। और अब इसका दूसरा हिस्सा अगर मुझे चाबी का मिल जाता तो मैं एआई सिस्टम को बर्बाद कर दूंगा। तब आईएमएफ के डायरेक्टर बोलते हैं कि तुम जानते भी हो कितनी एजेंसीज इस एआई सिस्टम के पीछे भाग रही है। तब ईटैन बताता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन इस एआई सिस्टम इतना खतरनाक है कि अगर इसकी चाबी किसी के पास आ भी जाती तो इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसके वजह से मैं इसे बर्बाद करना चाहता हूँ।